आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अन्नपूर्णा माता की कहानी। अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार मार्गशीर मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और इस व्रत की कहानी सुनी जाती है। बंधुओं, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इस माता की कहानी इस प्रकार है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता रहा था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे देवादि देव ईश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है सो हर समय अन्न की ही बात सूझती है। घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया और वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब मान पूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगन मास की उजियाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज को वह घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उसके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर उसे पूछा, व्रत करने में क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाए, यह समझा कर मुझसे कहें। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना। 17 दिन न बने तो 1 दिन का उपवास करना। यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा कहना। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी ग्वारपाठा के वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल में कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है, माता उनकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे उस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो,
आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई थी। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने सुखी व संपन्न हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसे व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठ कर पिताजी के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उसमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं। माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है, पर माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखे फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुए, उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को फिर मंदिर का आचार्य पद दिया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अगर अलग घर में रख दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबको भरे। इस अन्नपूर्णा माता की कहानी से अन्न धन के भंडार भरते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे।